वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी चर्चा है उसका विषय बहुत गहरा और बहुत ही व्यक्तिगत है। अल्लाह की मोहब्बत। हर इंसान जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे। लेकिन सवाल ये है कि इस मोहब्बत को महसूस कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ है। तो इसी सवाल की पड़ताल के लिए हमने कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत जमा किए हैं। कुछ क्लासिकल तहरीरें हैं, सही बुखारी की हदीसों पर लिखी गई शरह हैं और कुछ जदीद मुस्लिम स्कॉलर्स के आर्टिकल्स भी हैं। और हमारा मकसद है इन सब में से वो खास नुक्ते निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल जो सभी स्रोतों में एक बुनियाद की तरह था वो यही है कि इस मोहब्बत को हासिल करने या महसूस करने का मतलब शुरुआती नुक्ता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर खोजना है। हमारे पास जो पहला और सबसे अहम स्रोत है, इमाम गजाली की इह्या उलूमुद्दीन, वो इसी बात पर बहुत जोर देती है। वो कहते हैं कि अगर कोई ये जानना चाहता है कि अल्लाह उससे कितनी मोहब्बत करते हैं तो उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे बस अपने दिल के आईने में झांकना है। दिल के आईने में, यानी पैमाना हमारे अपने अंदर ही है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि खुद से पूछो, अपने दिल को टटोलो कि उसमें अल्लाह के लिए कितनी मोहब्बत है। अगर दिल में अल्लाह के लिए सच्ची गहरी मोहब्बत मौजूद है तो ये एक तरह की बशारत है, एक खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात की कि अल्लाह भी उसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तौफीक के बिना ये मोहब्बत दिल में पैदा ही नहीं हो सकती, बल्कि वो तो हमारी मोहब्बत का जवाब उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत से देते हैं। ये बहुत गहरा नुक्ता है, लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल भी आता है और इस पर हमारे एक और स्रोत ने, जो एक जदीद आलिम का मकाला है, रोशनी डाली है। वो कहते हैं कि मोहब्बत का दावा तो कोई भी कर सकता है, तो फिर दिल में इस सच्ची मोहब्बत के कुछ ठोस संकेत क्या हैं? कोई कैसे पहचाने कि ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत है? हाँ, और इस पर क्लासिकल और मॉडर्न दोनों तरह के स्रोतों में बहुत वजाहत मिलती है। इमाम गजाली के मुताबिक पहली और सबसे वाज़ेह निशानी है कुरान का असर। जब अल्लाह की आयतें सुनी जाएं और दिल पर ऐसी हैबत तारी हो कि आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो जाएं। जी। इसी तरह जब अल्लाह का जिक्र हो तो सिर्फ ज़बान पर नहीं बल्कि दिल में उसकी अजमत का एहसास हो, एक हल्का सा डर और मोहब्बत से मिला जुला जज्बा, जिससे ईमान में इजाफा महसूस हो। और जो जदीद मकाला मैंने पढ़ा उसमें इसी बात में एक और परत जोड़ी गई थी। उसमें लिखा था कि ये महज एक जज्बाती रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब आंसू बहाना काफी नहीं है, बल्कि उन आयात पर गौर व फिक्र करना। हाँ, उन्हें अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करना। बिल्कुल, ये मोहब्बत का अमली सबूत है। क्या ये तफरीक, ये डिस्टिंक्शन जरूरी है? यकीनन बहुत जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है, एक अमल भी है। और यहीं पर तीसरी निशानी आती है, तवक्कुल। तवक्कुल यानी भरोसा। जी, यानी छोटी बड़ी हर ज़रूरत और हर परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे एतमाद करना। ये यकीन कि मेरे लिए जो बेहतर है वो मेरा रब करेगा। ये मोहब्बत की वजह से पैदा होने वाला भरोसा है। और फिर इसकी इंतहा देखिए, जो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है। आप शायद रात की इबादत की बात करें हैं? हमारे एक स्रोत में से मोहब्बत का इम्तिहान कहा गया है। बिल्कुल, जब किसी को अल्लाह की याद और मोहब्बत सोने न दे। आप सोचिए, दिन भर की थकावट से जिस्म चूर है, गरम बिस्तर बुला रहा है, लेकिन आधी रात को वो अल्लाह की मोहब्बत में उठता है, ठंडे पानी से वुज़ू करता है और अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। उसकी आंखों में आंसू हैं, जिस्म पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये वो शख्स है जिसका मोहब्बत का दावा सिर्फ ज़बान तक नहीं बल्कि उसके अमल और उसकी रूह तक पहुंच चुका है। सुभान अल्लाह। वो आधी रात को उठने वाली मिसाल तो वाकई बहुत ताकतवर है। ये एक तरफा मेहनत का एहसास देती है, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं होगा। हमारे स्रोतों में अल्लाह के जवाब, उनके रेसिप्रोकेशन के बारे में बहुत जिक्र है, खास तौर पर सही बुखारी की एक मशहूर हदीस कुदसी में। जी हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है। आपने हदीस कुदसी का जिक्र किया, और हमारे सुनने वालों की आसानी के लिए बता दें कि ये हदीस की वो ख़ास किस्म है जिसमें अल्लाह का फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे तौर पर अपने अल्फाज में बयान करते हैं। जी। तो सही बुखारी की इस हदीस में अल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ
जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। गुमान यानी सोच। हाँ, सोच। ये एक जुमला ही अपने आप में जिंदगी बदल देने वाला है। मतलब अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक की बुनियाद हमारा अपना यकीन और हमारी अपनी सोच है। बिल्कुल। अगर हम यकीन रखते हैं कि वो रहीम है तो वो हमारे लिए रहीम साबित होंगे। और हदीस आगे बताती है कि अल्लाह की सोबत कैसे मिलती है। अल्लाह फरमाते हैं, जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ। और फिर याद करने का इनाम? हाँ, अब याद करने का इनाम देखिए। अल्लाह कहते हैं, अगर वो मुझे अपने दिल में तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसको अपने नफ्स में, अपनी जात में याद करता हूँ। इससे बड़ा एजाज और क्या होगा। लेकिन अगर वो किसी महफिल में अल्लाह को याद करता है तो इनाम और भी बड़ा आबूद रहता है। हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं, अगर वो मुझे किसी मजलिस में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। यानी फरिश्तों की महफिल में। ये तो हैरान कर देने वाला इनाम है। और मोहब्बत का जवाब देने का अंदाज, वो तो और भी कमाल है। जब मैं इन हदीसों पर लिखी कमेंट्रीज पढ़ रही थी तो एक बात बार बार सामने आई कि अल्लाह ने इसमें जो रूपक, जो मेटाफोर इस्तेमाल किया है वो बेमिसाल है। अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा मेरे करीब एक बालिश आता है, एक बालिश मतलब हैंड स्पैन, जी, मैं उसके करीब एक गज आता हूँ। जो मेरे करीब एक गज आता है मैं उसके करीब 2 गज आता हूँ। और जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो इसी रूपक ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था। ये इतना शक्तिशाली है लेकिन हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक कमेंट्री में लिखा था कि ये सिर्फ फासले की बात नहीं है, ये रफ्तार और शिद्दत की बात है। सही बात है। हमारी सुस्त रफ्तार के जवाब में अल्लाह की रहमत की तेज रफ्तार। इसके अमली मायने क्या है? इसके अमली मायने ये हैं कि अल्लाह हमारी कोशिश का इंतजार कर रहे हैं। वो मुंतजर हैं, हमारी तरफ से सिर्फ एक छोटे से कदम की देर है। और उनकी रहमत और मोहब्बत हमारी सोच से ज्यादा तेजी से हमारी तरफ आती है। बिल्कुल, हम हैं जो गफलत में हैं और उस पहले कदम को उठाने में देर करते हैं। तो इस सब को जानने के बाद सबसे बेहतरीन अमल क्या होना चाहिए? वो कौन सा अमल है जो इस ताल्लुक को सबसे ज्यादा मजबूत करता है? सभी स्रोतों में इस पर इत्तफाक था, अल्लाह का जिक्र, यानी अल्लाह को याद करना। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, क्या जिक्र सिर्फ जबान से अल्लाह अल्लाह कहना है? एक जदीद मकाले में जिक्र की 2 किस्मों पर बात की गई थी, जिक्र लिसानी और जिक्र कल्बी। ये बहुत अहम नुक्ता है। जिक्र लिसानी मतलब जबान से याद करना, वो तो शुरुआत है, मंजिल नहीं। जैसे हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका नाम लेना अच्छा लगता है, हाँ, बार बार। लेकिन असल मोहब्बत तो ये है कि वो हर वक्त हमारे ख्याल में रहे। यही जिक्र कल्बी है। जो बंदा अल्लाह से वाकई मोहब्बत करता है वो हर बहाने से, हर काम में अल्लाह को याद करता है। सही बात है। उसकी हर बात में अल्लाह का जिक्र होता है। अच्छा हो तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इरादा करे तो कहता है इंशाअल्लाह, कोई हैरत अंगेज चीज देखे तो कहता है सुभान अल्लाह। मतलब उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह की याद के गिर्द घूमती है। जी बिल्कुल। इस यकीन और इस मोहब्बत के साथ एक बहुत मुश्किल सवाल भी जुड़ा है, जिसे हमारे एक श्रोता ने द पैराडॉक्स ऑफ पेन या तकलीफ का दुविधा कहा है। अगर अल्लाह की मोहब्बत इतनी ज्यादा है और वो हमारी तरफ दौड़ कर आते हैं तो फिर जिंदगी में तकलीफें, मुश्किलें और आजमाइशें क्यों हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरी जिंदगी आसान क्यों नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समझे बिना ईमान अधूरा रह सकता है। और हमारे तमाम स्रोतों ने इस पर बहुत जोर दिया है। सबसे पहली और बुनियादी बात ये समझनी है कि अल्लाह की मोहब्बत का ये मतलब कतई नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। ये दुनिया जन्नत नहीं है। अल्लाह ने इसे दारुन इम्तिहान बनाया है, यानी आजमाइश का घर। तो फिर फर्क क्या है? एक मोमिन की तकलीफ और एक गैर मोमिन की तकलीफ में क्या फर्क है, अगर दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना है? फर्क यकीन का है, एहसास का है। जिसे अल्लाह की मोहब्बत का यकीन होता है उसे ये पता होता है कि मेरी इस तकलीफ के बारे में मेरे रब को पता है, वो बेखबर नहीं है। जी। और सबसे बड़ी तसल्ली की बात जो इमाम इब्ने क़य्यम की एक तहरीर में मैंने पढ़ी वो ये है कि उस बंदे को यकीन होता है कि मेरे रब को ये पसंद नहीं कि मुझे तकलीफ हो। मतलब वो मेरी तकलीफ पर खुश नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। ये एहसास कि अल्लाह हमारी तकलीफ को न सिर्फ जानता है बल्कि उसे नापसंद भी करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। इससे तकलीफ खत्म नहीं होती लेकिन उसे बर्दाश्त करने का हौसला मिल जाता है। क्या हमारे स्रोतों में कोई ऐसी मिसाल है जो अल्लाह की मोहब्बत की इस इंतहा को बयान करती हो, जहां ये पता चले कि अल्लाह को हमारे दर्द का कितना एहसास है? जी हाँ, और मैं समझती हूँ कि ये मोहब्बत की वो इंतहा है
جس سے آگے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ایک اور حدیث قدسی ہے جو اس پورے موضوع کا دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے۔ تردد مطلب ہیزیٹیشن؟ جی، ہچکچاہٹ۔ اللہ کو تردد یا ہچکچاہٹ، یہ تو حیران کرنے والی بات ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، اسے کس کام میں ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کام ہے اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنا، یعنی اس کی جان لینا۔ جی، اللہ اور اللہ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرمایا تردد اس لیے ہوتا ہے کہ مومن بندے کو موت ناپسند ہے اور مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اس کو کوئی تکلیف دوں۔ اللہ اکبر، یہ حدیث یہ تو تعلق کی پوری پریبھاشا ہی بدل دیتی ہے۔ یہ صرف ایک مالک اور بندے کا رشتہ نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والے کا اپنے محبوب کو تکلیف سے بچانے کی کوشش ہے۔ ہمارے ایک سروت میں اس کی تلنا ایک ماں سے کی گئی تھی جو اپنے بچے کو ٹیکا لگوانے سے ہچکچاتی ہے۔ بالکل صحیح وہ مثال ہے۔ جانتی ہے کہ ٹیکا بچے کے بھلے کے لیے ضروری ہے لیکن اسے درد دینا پسند نہیں، اس لیے اس کا دل ہچکچاتا ہے۔ یہ جاننا کہ جس موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے وہ ہمارے رب کو بھی اس لیے ناپسند ہے کیونکہ وہ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس سے بڑی تسلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج کی اس گہری پڑتال کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں کہیں باہر سے ڈھونڈنی ہے۔ امام غزالی کے مطابق اس کا آئینہ ہمارا اپنا دل ہے۔ بالکل۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک طرفہ تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے ایک چھوٹے سے قدم کا جواب اللہ کی طرف سے دوڑ کر آنے سے دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں، وہ اس دارالامتحان میں آئیں گی، لیکن جیسا کہ ایک جدید مقالے میں کہا گیا، اللہ کی محبت کا یقین ان مشکلوں میں ایک اسپرچول شاک ابزاربر کا کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ ہاں، یہ یقین دلا کر کہ ہمارا رب ہماری تکلیف سے واقف ہے اور اسے ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ تو آج کی اس بات چیت کے بعد ایک سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر اللہ ہمارے ایک بالش قریب آنے پر ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے چلنے پر ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں وہ پہلا قدم اٹھانے سے روک رہی ہے؟